क्योंकि सरकार के ही बोर्ड है और सरकार के ही लोग हैं प्रश्न पत्र बनाने वाले। क्योंकि समाज ये जान चुका है कि जिस प्रकार से स्वार्थ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कर्म के अनुसार व्यक्ति को पूजा जाता है। अगर जन्म के अनुसार पूजना होता तो रावण को नहीं जलाया जाता, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वह बसपा रही हो, आज यूजीसी जैसे प्रकरण को लेकर समाज में ये सिर्फ वैमनस्यता इसलिए फैलाई जा रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। पुलिस भर्ती के पर्चे ने सियासी संतुलन बिगाड़ दिया है, ब्राह्मण रूठ गया है और सियासी गणित अब लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 2000 विधानसभा 27 में क्या ब्राह्मण अब भाजपा के साथ जाएगा। उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ परशुराम सेवा समिति के पदाधिकारी पुनीत दुबे जी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो अफवाहें चल रही हैं कि ब्राह्मण अब इस पर्चे को लेकर रूठ गया है और कई जगह उत्तर प्रदेश में इसका विरोध भी हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। IBC 20 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए, जो सियासी गणित है, जो पुलिस भर्ती परीक्षा में जो लगाए गए आरोप हैं, वो कितने सही हैं और क्या इससे सियासी गणित बिगड़ेगा? देखिए, मेन बात यह है कि मुझे जहां तक लगता है यूजीसी का जो मामला चल रहा था और जो उसको लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी थी, उस नाराजगी को कहीं ना कहीं दबाने के लिए यह सरकार का ही सुनियोजित षड्यंत्र है कि प्रश्न पत्र में एक ऐसा प्रश्न डालना जिससे कि ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो, और इस आक्रोश को भुनाने का ये एक रास्ता सरकार ने खोजा है। क्योंकि सरकार के ही बोर्ड है और सरकार के ही लोग हैं प्रश्न पत्र बनाने वाले, ये कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं यूजीसी जैसे प्रकरण पर ब्रजेश पाठक जी अपनी जुबान पर टेप लगाए हुए बैठे थे। मीडिया जब सवाल कर रही थी तो सवालों के बदले SIR की बात कर रहे थे। आज एक प्रश्न पत्र में देकर ये सिंपैथी ब्राह्मण समाज की लेना चाहते हैं, और आज ब्राह्मण समाज का ये एक प्रश्न दिया गया है, ऐसे ही क्षत्रिय समाज का भी नंबर आएगा और ऐसे ही वैश्य समाज का भी। ऐसे ही सवर्णों को मनाने का ये एक नया प्रोपोगंडा है। और चूंकि समाज ये जान चुका है कि जिस प्रकार से स्वार्थ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यह ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है और सवर्ण समाज जागृत हो चुका है। अगर ब्राह्मणों की बात करें तो हर एक बिरादरी कोई भी हो, वो ब्राह्मण बनना तो चाहती है, लेकिन हमेशा ब्राह्मण का ही क्यों विरोध करती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए तो मैं चूंकि हम लोग जिस सनातन संस्कृति से हैं, जिस परंपरा से हैं, कर्म को हमेशा आधार माना गया है। कर्म के अनुसार व्यक्ति को पूजा जाता है। अगर जन्म के अनुसार पूजना होता तो रावण को नहीं जलाया जाता, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। और जन्म के अनुसार ही अगर पूजा जाता तो संत रैदास को नहीं सभी सर्व समाज पूज रहे होते, क्योंकि संत रैदास उस जाति उस वर्ग से थे जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते थे। तो आदमी और व्यक्ति महापुरुष तभी बनता है, उसके गुणों उसके सदाचार को लोग पूजते हैं, किसी जाति को नहीं पूजा जाता है। आज वाल्मीकि पूरे विश्व में पूजे जा रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यह हमारी संस्कृति कहती है, हमारी संस्कृति हम सभी को सिखाती है और हम सभी उसी आधार पे सभी को मान्यता देते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यही हमारी परंपरा रही है। चाहे यूजीसी का मुद्दा हो या ये पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर का मुद्दा हो, हमेशा अब समाजवादी पार्टी की भी आस यही है कि शायद ब्राह्मण हमारी तरफ आएगा। उधर बसपा की सुप्रीमो मायावती भी कयास लगा रही हैं और ब्राह्मणों से अपील कर रही हैं कि इस बार ब्राह्मण उनका साथ दे, तो कि ब्राह्मण अब की बार किस ओर जाएगा? देखिए, इस विषय में तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। यह एक राजनीतिक प्रश्न है। मैं राजनीतिक व्यक्ति फिलहाल नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन फिर भी मेरा इतना कहना है, चाहे वह समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वह बसपा रही हो, आज यूजीसी जैसे प्रकरण को लेकर समाज में ये सिर्फ वैमनस्यता इसलिए फैलाई जा रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। और इस वोट बैंक की राजनीति में आम जनमानस बुरी तरह से उलझा हुआ है। आज आप ये देखिए, छोटे से उदाहरण देता हूँ। जिस वार्षिक 180% रेशियो को दिखाकर सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आता है कि यूजीसी को नियमानुसार बदलाव करके लागू करना चाहिए। और मेरा ये भी प्रश्न है कि SC/ST एक्ट में लगभग 70-80% प्रत्येक वर्ष मुकदमे फर्जी लिखे जाते हैं, क्या उस पर बदलाव के प्रयास नहीं सरकारें करती हैं? उसका कारण है कि उस SC/ST एक्ट में बदलाव का कारण मूल रूप से इसलिए नहीं होता है क्योंकि सत्ताओं में बैठे हुए लोग और विभिन्न दल जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, उन्हें किसी समाज की राजनीति नहीं करनी है, उन्हें मानवता की राजनीति नहीं करनी है, उन्हें मानवता का उत्थान नहीं करना है। इस लालच से सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ अपना वोट बैंक का लाभ देखते हैं, वो मानवता के लिए कोई काम नहीं करते हैं। आज यूजीसी जैसा मामला भारतीय जनता पार्टी इसमें जिस रूप से सामने उभर कर आई है, इसमें भी वोट बैंक का ही लालच रहा है। यहाँ भी मानवता शर्मसार हो रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार सवर्ण समाज के पीछे पड़े हुए हैं और अपने मंचों से
भाषण देते हैं कि उन्हें एससी एसटी और ओबीसी का साथ चाहिए, मनुवादी लोगों का बहिष्कार करो, तो क्या अगर वो ओबीसी के साथ में लेना चाहते हैं तो मंच से वो क्यों नहीं ऐलान करते हैं कि उन्हें ओबीसी के साथ कोई भी एससी एसटी एक्ट का मुकदमा नहीं लगेगा? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर इतना ही कहना है। शायद उनका बैकग्राउंड अगर लोग जानते होंगे तो इससे पहले भी वो भी तिलक लगाकर और विभिन्न यात्राएं, विभिन्न व्रत करते थे। क्योंकि राजनीतिक जो मनसा लालच होता है उस व्यक्ति की मानसिकता को बदल देता है। चंद्रशेखर रावण जिस रास्ते पर अब वो चल रहे हैं, या उनके राजनीतिक स्वार्थ है, इसका सबसे बड़ा आप उदाहरण देखिए। किसी भी जगह पर जो वो नारा देते हैं, जय मीम जय भीम का, अभी तरुण खटीक की हत्या दिल्ली में हुई। तरुण खटीक की हत्या पर ना वो धरना देने गए, ना वो प्रदर्शन करने गए, ना उन्होंने कोई इस प्रकार की मांग की कि उनके हत्यारों को फांसी दी जाए। और इससे बड़ा आप उदाहरण ये ले लीजिए, जिस ओबीसी समाज की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मनुवादी और ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवाद है क्या? ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी परिभाषा आप यही ले लीजिए, जिन अंबेडकर जी के नाम पर इनकी राजनीति चल रही है, उन अंबेडकर जी को शिक्षा देने वाले लोग कौन थे? इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। सवर्ण समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, हम लोगों ने सदैव समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको भी हाथ पकड़कर आगे ले जाने का काम हमेशा ब्राह्मण समाज ने किया है। तो ये थे हमारे साथ परशुराम सेवा समिति के पदाधिकारी पुनीत दुबे। इन्होंने अपने बखूबी से IBC 24 के जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ब्राह्मण समाज 2027 में किस ओर जाता है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। IBC 24 के लिए अश्वनी पाठक, कन्नौज।